हेलो मेरे प्यारे फैक्ट कॉन्सेप्ट फैमिली, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं आज आपके लिए कोई एडल्ट या एरोटिक कहानी लेकर नहीं आया हूँ। मैं आपके लिए एक महान योद्धा की कहानी लेकर आया हूँ, मतलब एक पायलट की, कि कैसे जब एक पायलट प्लेन उड़ाता है तो वो प्लेन में बैठे हुए 100-200 पैसेंजर का एक भगवान होता है, उनका रक्षक होता है। वो अपनी जान की बाजी लगा देना चाहता है कि बस उसके यात्रीगण सुरक्षित जमीन पर लैंड करें। सो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे ही महान पायलट के बारे में है जिसने अपनी सही सहज बूझ से एक असंभव कार्य को कर दिखाया, जो मुझे लगता है कि इस पायलट और इस घटना के बारे में आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। सो इसलिए मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन किया है। सो नाउ अब आते हैं मूवी की स्टार्टिंग में हम इस मूवी के लीड एक्टर यानी इस मूवी के हीरो को देखते हैं, जो कि एक पायलट होता है और आज इसकी बेटी का बर्थडे होता है। फिर भी ये अपनी ड्यूटी निभाने जाता है क्योंकि आज इसे एक खास प्लेन उड़ाना था, मतलब इस प्लेन को सिचुआन से लासा ले जाना था। फिर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ एक सीनियर एयर होस्टेस अपने जूनियर एयर होस्टेस को लासा जाने वाले मार्ग का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट बताती है कि वहाँ की हवाएं अभी बहुत तेज हैं। और यहीं दूसरी तरफ कैप्टन अपने को पायलट को बताता है कि लासा जाने के लिए जिस रूट से हम निकलेंगे वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब है और वहाँ हवाएं भी बहुत तेज हैं, तो इसलिए हमें ध्यान से जाना होगा। जिसके बाद ये सभी लोग खाना खा के प्लेन में पहुँच जाते हैं और अब प्लेन में सभी पैसेंजर भी आ चुके होते हैं। जिसके बाद एक को पायलट नीचे उतर के प्लेन को अच्छी तरह से चेक करता है और ऊपर एयर होस्टेस भी जरूरत की सारी चीजें इक्विपमेंट चेक कर लेती हैं ताकि उनसे कोई गलती ना हो। और सभी के कंफर्मेशन के बाद ही पायलट टेक ऑफ करता है। उड़ान के दौरान एक को पायलट किसी काम के लिए अंदर जाता है, तो यहाँ मेन पायलट और एक को पायलट आपस में बातें करते हैं। फिर हम अंदर देखते हैं जहाँ एक आदमी एक एयर होस्टेस के साथ थोड़ा गलत बिहेव करता है और उसको वेटर बोलता है। और अंदर आके ये एयर होस्टेस अपने सीनियर एयर होस्टेस से उसकी कंप्लेन करती है। फिर एक एयर होस्टेस पायलट्स के कैबिन में जाके उनसे कुछ खाने को पूछती है और बाकी की एयर होस्टेस पैसेंजर्स को खाना सर्व करती हैं कि तभी प्लेन बहुत तेजी से हिलने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और अब यहाँ कैबिन में मेन पायलट अपने कंट्रोल रूम में अपने प्लेन की इंफॉर्मेशन देता है। जिसके बाद कंट्रोल रूम से पायलट को सजेशन आता है कि वो अपने प्लेन की फ्रीक्वेंसी सेट करें और पायलट के ऐसा करने पे प्लेन कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद प्लेन का राइट साइड का विंडशील्ड क्रैक हो जाता है, जिससे ये पायलट समझ जाते हैं कि यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। साथ ही पायलट विंडशील्ड की कंप्लेन कंट्रोल रूम में दे देता है, तो वहाँ बैठे कर्मचारी भी इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद पायलट कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है कि उसे प्लेन ऊंचाई पे उड़ाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए वो प्लेन को नीचे ला रहा है। और जैसे ही पायलट प्लेन को नीचे करता है तो प्लेन के दोनों साइड के सील टूट जाते हैं, जिससे एक को पायलट बाहर गिरने वाला होता है, पर सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से वो बच जाता है, मतलब हवा में अटक जाता है। और साथ ही पायलट ने भी उसको एक हाथ से पकड़ लिया था। और इधर प्लेन नीचे की ओर 3000 पर मिनट की स्पीड से जा रहा था। और जब कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी को इस प्लेन की इस स्पीड के बारे में पता चलता है कि वो इस स्पीड से नीचे जा रहा है, तो वो इस बात को अपने सीनियर को बताता है। और इधर प्लेन इस स्पीड से नीचे जाने की वजह से प्लेन में बहुत ज्यादा हड़बड़ हो रही थी। इस वजह से लोग भी यहाँ वहाँ गिर रहे थे और साथ ही गलती से केबिन का दरवाजा खुल जाता है, जिससे हवाओं का प्रेशर अंदर भी आ जाता है और इसी प्रेशर के चलते ऑक्सीजन मास्क भी बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद ये सभी एयर होस्टेस लोगों को बोलती हैं कि तुम लोग प्लीज घबराओ मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम हैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, प्लीज ट्रस्ट अस। सो प्लीज आप सभी लोग ये मास्क पहन लीजिए। पर अब लोगों में भी काफी दहशत बैठ चुकी थी कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। वो पल भर में अपने परिवार को खोता हुआ महसूस कर लेते हैं। और जब प्लेन नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिर रहा होता है तो पायलट उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है कि तभी तीसरा को पायलट जैसे तैसे करके कैबिन के अंदर आ जाता है और वो दोनों पायलटों को ऑक्सीजन मास्क लगाता है और कैबिन का गेट बंद कर देता है और कैप्टन से पूछता है कि कैप्टन आप ठीक है ना। और इधर कंट्रोल रूम को जब पता चलता है कि अब फ्लाइट दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस रूट में आसपास उड़ने वाले सभी प्लेन को कैंसिल कर दिया जाता है ताकि सिचुआन प्लेन 6833 को लैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही कंट्रोल रूम एयरपोर्ट पे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए सभी तरह की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध करवा देता है। और इधर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे सभी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोग काफी परेशान हैं, पर क्या करें, ये सिचुएशन ही ऐसी है। और अब धीरे धीरे इस
प्लेन की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और जिन परिवारों के लोग इस प्लेन के अंदर सफर कर रहे होते हैं तो वे उन्हें बचाने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब कंट्रोल रूम का इस प्लेन से कनेक्शन टूट गया है। जिसके बाद एक एयर होस्टेस माइक के थ्रू नंबर 5 एयर होस्टेस को पुकारती है, पर नंबर 5 की एयर होस्टेस बेहोश थी, जिस वजह से वो उसे रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। जिसके बाद कंट्रोल रूम का एक कर्मचारी अपने सीनियर को बताता है कि प्लेन को वापस आने के लिए प्लेन को तिब्बत के ऊपर से गुजरना होगा, लेकिन वहाँ से आने पर कैबिन में बैठे सभी पायलट्स को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी और इसके लिए उन्हें 3000 मीटर नीचे आना होगा। लेकिन तिब्बत के पहाड़ों की ऊंचाई 4000 मीटर है। और इधर जब कैप्टन की वाइफ को पता चलता है कि जिस प्लेन को उसका हस्बैंड उड़ा रहा है वो अभी इमरजेंसी सिचुएशन में है, पर उसे अपने बहादुर हस्बैंड पे पूरा भरोसा होता है कि उसका हस्बैंड खुद भी और सभी पैसेंजर को भी सेफ लैंड करवा देगा। जिसके बाद कंट्रोल रूम का कर्मचारी अपने सीनियर को बताता है कि प्लेन को लैंड होने के लिए उसके सबसे पास जिंगलू एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए प्लेन को बीच में आने वाले बहुत भयंकर तूफानों से गुजरना होगा और जिन तूफानों में हो सकता है कि प्लेन क्रैश हो जाए। जिसके बाद उसका सीनियर बताता है कि अब सब कुछ कैप्टन और पायलट के हाथों में है, वही लोग सभी लोगों को बचा सकते हैं। अब जैसे तैसे करके कैप्टन इस प्लेन को उस तूफान से निकालने के लिए आगे तो बढ़ता है, पर ये प्लेन उस तूफान के बीचों बीच ही घूमता रहता है, जिससे लोग काफी पैनिक हो जाते हैं और कोहराम मचाने लगते हैं। जिनमें से एक आदमी खड़ा होकर अनपढ़ों जैसी हरकतें करता है कि पायलट कौन है, कहाँ है, मैं बताता हूँ उसको, ये चीजें करता है। पर तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब चुप हो जाओ, अब सब कुछ पायलट के हाथों में है और हमें उन पे भरोसा करना होगा, वो हमें से बचा लेंगे। साथ ही एयर होस्टेस भी उस आदमी को और सभी पैसेंजर को दिलासा देती हैं कि आप लोग विश्वास रखो कि हमारे कैप्टन को पिछली 25 सालों से प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वो हमें सुरक्षित लैंड करा देंगे। सो आप लोगों को हम पे भरोसा रखना होगा और हम आपको आपके घर बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा देंगे। और इधर कैप्टन की बेटी अपनी माँ से बोलती है कि माँ डैड कब तक आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे जल्दी वापस आ जाऊंगा। और इधर को पायलट सभी पैसेंजर्स को अपनी सीट पे बैठे रहने को बोलता है, क्योंकि अब प्लेन तूफान के बिल्कुल बीचों बीच में था। मतलब अब एक तरफ जिंदगी थी और एक तरफ मौत। साथ ही प्लेन में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होने लगता है, जिस वजह से लोग यहाँ वहाँ बहुत बुरी तरह गिर रहे होते हैं। और इधर कंट्रोल रूम में और पूरे देश की आंखों में एक भरोसा होता है कि कैप्टन हमारे देशवासियों को और इस प्लेन को सुरक्षित बचा लाएगा, सुरक्षित लैंड करा देगा। और साथ ही होता भी ऐसा ही है। मतलब काफी देर की जद्दोजहद के बाद कैप्टन प्लेन को उस तूफान से बचा लाता है। मतलब पायलट पास मौजूद एयरपोर्ट पे उस प्लेन को लैंड करा देता है। जिसके बाद पायलट सभी पैसेंजर को हाथ जोड़ के उनकी वजह से जितनी भी तकलीफ उनको हुई है उसके लिए वो अपने और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से माफी मांगता है और उन्हें गुड बाय बोलता है। जिसके बाद सभी पैसेंजर्स अपने अपने घर वालों से सेफली मिलते हैं। सो दोस्तों देखा आपने कि कैसे एक पैसेंजर इतने सारे लोगों को मौत के मुंह से बचा लाया। सो कभी भी आप लोग ट्रेन, बस, प्लेन कहीं भी सफर करते हैं और भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आए पर ऐसा दिन देखना पड़े, तो आप लोगों को भी अपने पायलट ड्राइवर पे भरोसा रखना होगा और पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना, और कर सकते हो तो प्लीज उनको बस कोऑपरेट करना। बाकी आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो। सो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर कर लेना।